जय हिंद, वंदे मातरम। स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ब्रह्मास्त्र में। आज हम आपको रस टॉपिक पढ़ाएंगे। तो रस टॉपिक के आज हम केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाले हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऐसे होंगे जो हर एग्जाम में अधिकतम पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से देखें और समझें और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। तो हम कंप्लीट व्याकरण के वीडियो YouTube चैनल पर आपको उपलब्ध कराएंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। माने जो रस होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऐसे ही एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बेटा, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। अगर आपने एक बार ध्यान से सुन भी लिया वीडियो, तो फिर आपको हमेशा के लिए ये चीजें याद हो जाएंगी, इसलिए आप एक बार वीडियो अवश्य देखें। अगला है आपका, रस की डेफिनेशन है, किसी काव्य को पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन भी बन जाए कभी के रस की परिभाषा बताइए, डेफिनेशन बताइए। तो कोई भी काव्य या कविता है जिसे हम पढ़ते हैं या नाटक को हम देखते हैं, और नाटक को देखने से, कविता को पढ़ने से जो हमारे मस्तिष्क में आनंद की अनुभूति होती है उसे बेटा क्या कहते हैं, उसे हम रस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, काव्य की आत्मा या प्राण किसे कहा जाता है। स्टूडेंट, आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काव्य की आत्मा या प्राण किसे कहते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए कि काव्य की आत्मा या प्राण रस को कहा जाता है। काव्य की आत्मा या प्राण किसे कहते हैं, रस को कहते हैं। अगला है, रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय किसे जाता है। माने रस के बारे में सबसे पहले वर्णन करने वाले कौन हैं। तो रस की जो उत्पत्ति है उसको परिभाषित करने का श्रेय सबसे पहले हमारे भरत मुनि जी को जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रस के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो भरत मुनि जी ने बताया। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भरत मुनि के अनुसार, अगर भरत मुनि जी का नाम आएगा तभी बतानी है इतनी संख्या, हर किसी में नहीं बतानी है। तो आपसे पूछा जाए कि भरत मुनि जी के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो स्टूडेंट भरत मुनि जी के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अगला क्वेश्चन है, रस के कितने प्रकार होते हैं। सामान्य रूप से किसी का नाम न लिया जाए, किसी भी कवि का आपसे नाम नहीं लिया जाता है, तो फिर आप रसों की संख्या कितनी बताएंगे, 9। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रसों की संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है। 9 रस होते हैं, इसलिए रसों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, 9 होती है। अगर पूछा जाए कि भरत मुनि जी के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। जब प्रॉपर भरत मुनि जी का नाम आए तो आपको बतानी है 8। सामान्य रूप से आपसे पूछा जाता है कि रसों की संख्या कितनी होती है, तो आपको आंसर देना है 9। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, सूरदास के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो स्टूडेंट सूरदास जी के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 11 है। तो अभी आपकी संख्या से संबंधित कितने क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट, 3। पहला है 8, दूसरा है 9, तीसरा है 11। तो 8 कब लगाना है आपको, 8 भरत मुनि जी का नाम आए तब लगाना है। सामान्य रूप से किसी का भी नाम ना आए तब कितने लगाने हैं, 9 लगाने हैं। और उसके बाद अगर सूरदास जी का नाम आता है तब कितने लगाने हैं, 11 लगाने हैं। एक क्वेश्चन और बनता है स्टूडेंट कि वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है। अगर आपसे पूछा जाता है वर्तमान में रसों की संख्या, तो वर्तमान में अगर रसों की संख्या पूछी जाए स्टूडेंट, तो आपका आंसर होना चाहिए 11 है।
वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है? 11 है। तो अभी संख्या से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन रहा नहीं होगा। अगला देखते हैं हम, रस के अंग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रस के कितने अंग होते हैं, तो स्टूडेंट आपका आंसर होना चाहिए कि रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। बेटा 4 अंगों के नाम भी लिखे हैं हमने। पहला है स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव। तो रस के कितने अंग होते हैं? 4। ये चारों जो अंग हैं उनका क्रम चेंज हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले नंबर पे हमें स्थायी भाव भी लिखना है, चारों में से किसी को भी लिख सकते हैं पहले नंबर पे, लेकिन चारों के नाम आपको प्रॉपर याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो ये तो बेसिक सी बात ही है कि जितने रस होंगे उतने ही क्या होंगे? स्थायी भाव होंगे। तो स्थायी भावों की संख्या कितनी है स्टूडेंट? 9 या 11। अगर रसों की संख्या सामान्य पूछी है कितने हैं? 9। तो स्थायी भाव कितने? 9। सूरदास जी के अनुसार कितनी है? 11 है। तो स्थायी भाव कितने? 11 है। वर्तमान में रसों की संख्या कितनी? 11 है। तो स्थायी भाव कितने? 11। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। अगला देखते हैं, संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। क्वेश्चन है आपका कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो आपको आंसर लगाना है कि संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। स्टूडेंट आपको मानी गई है अवश्य ध्यान देना है। अगर आप लिखकर आ रही हो एक शब्द में उत्तर, तो अगर विकल्प दिया है तो आपको 33 लगा ही देना है, लेकिन अगर एक शब्द में उत्तर लिख के आ रहे हो तो 33 मानी गई है, क्योंकि संचारी भाव अनेक होते हैं, इनकी काउंटिंग अभी क्लियर नहीं हो पाई है। तो इसलिए केवल हमारे मनीषियों के अनुसार संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। तो आपके 10 क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।